नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ बाय डॉक्टर में। मैं हूं डॉक्टर दीपक शर्मा। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ही कंप्लेन आ रही थी कि जो है हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारे बच्चे के पढ़ाई में मन नहीं लगता। आखिर ऐसा क्यों है? बाकी मोहल्ले का बच्चा पढ़ता है, हमारा बच्चा तो नहीं पढ़ता है। उसको मारते हैं, बिठाते हैं, टीवी से दूर रखते हैं, फिर भी हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है। आखिर ऐसा क्यों? तो आज हम कुछ इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, कारण बताएंगे और उसका सलूशन बताएंगे, जिससे आपके बच्चे के पढ़ाई में बहुत ही सहायता होगी। ये सब अगर आप करेंगे तो हद तक आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जो बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता है। बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप ना होना एक बहुत बड़ा कारण है। अगर बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप होगा तो उसका पढ़ाई में मन भी लगेगा। दूसरा कारण हो सकता है कि बर्डन ज़्यादा हो, बच्चा कैपेसिटी कम हो, बर्डन ज़्यादा पढ़ रहा हो, कोर्स की किताबें ज़्यादा हों। तीसरा कारण है कोई सब्जेक्ट उसका वीक हो, जिससे वो पढ़ने से, उस सब्जेक्ट को पढ़ने से घबराता हो, भागने लगता हो जब भी वो पढ़ाया जाता है, या स्कूल में जाके टीचर उसको पिटाई करते हो, इससे भी बच्चों को फोबिया हो जाता है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है। या माता पिता ही उसको मारते हो कि पढ़िए पढ़िए ज़बरदस्ती ना, तो ज़बरदस्ती का कोई काम नहीं होता। और भी कारण हो सकते हैं, बच्चे में कुछ बीमारियां भी होती हैं जिसके वजह से उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। कोई भी विटामिन प्रोटीन की कमियां हो सकती हैं, कोई क्रॉनिक बीमारी हो सकती है, लंबे समय से वो बीमारी रही हो, या कोई बच्चा हाइपर एक्टिव होता है। हाइपर एक्टिव मतलब वो कहीं कोई काम को अच्छे से नहीं करना, उसको एक काम करेगा छोड़ के दूसरा काम करने लगेगा, फिर एक काम करेगा उसको छोड़ के फिर दूसरा काम करेगा, कोई भी काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करे। ये भी एक बीमारी में ही आती है। या हाइपो एक्टिव है, इसके लिए आप दूसरे बच्चे से कंपेयर करें कि बच्चा खेल रहा है उनके कंपेयर में कि नहीं खेल रहा है उतना, कि आलस में डला रहता है बच्चा, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये कुछ बीमारियों की वजह से भी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है, जिसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो अब इसका सलूशन क्या है? ये काफ़ी सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। कोई एक कारण नहीं है जिससे पढ़ाई बच्चे का मन नहीं लग रहा, कोई एक कारण नहीं, इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। जैसे इन्वायरमेंट का भी कारण है, बच्चे का खुद का कारण है, या माता पिता इसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। जैसे इन्वायरमेंट में हम लोग क्या बदलाव ऐसा करेंगे जिससे बच्चे का पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगे? सबसे पहले उसको एक सेपरेट कमरा दीजिए अगर हो सके तो, जिसमें उसका स्टडी रूम हो, जो उसको दीजिए, ठीक है। उसमें मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम, ये सब जो है उस कमरे में नहीं रखे होना चाहिए। उसका कमरा साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई भी कूड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें वेल मेंटेन होना चाहिए, उसके टेबल मेज़ भी होना चाहिए उस कमरे में, जिस पे बैठ के वो पढ़ेगा प्रॉपर। उसके लिए सामने भगवान की फ़ोटो लगा होना चाहिए, सरस्वती माता की फ़ोटो लगा होना चाहिए, या कोई भी मोटिवेशनल फ़ोटो कमरों में होना चाहिए। टेबल पे भी उसके एक सरस्वती माँ की फ़ोटो होना चाहिए, जिससे कि उसका एक माहौल क्रिएट होगा। टेबल पे एक टेबल लैंप भी होना चाहिए, और जो भी रूम आप चुनें उसमें थोड़ा सा हवा और सूर्य की रोशनी ज़रूर आए, जिससे कि उसका मन भी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा लगेगा। सूर्य की रोशनी रहेगी, हवा अच्छी आएगी, शुद्ध हवा रहेगी, तो बच्चा फ्रेशनेस फील करेगा। ये तो हुआ इन्वायरमेंट के लिए। अब बच्चे के लिए क्या करें हम लोग? बच्चे के लिए हम लोग सबसे पहले उसका न्यूट्रिशन ठीक करें। जैसे उसको चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर से दूर रखें। अगर ये सब खिलाते हैं तो बच्चे का माइंड एक्टिव रहता है, उसका कंसंट्रेशन वीक रहता है कहीं। उसको हरी सब्जी खिलाएं, उसको फ्रूट्स खिलाएं, उससे बोले पूजा किया करे सुबह, जिससे पूजा करने से क्या एकाग्रता आती है। और हमारा मेन फोकस रहेगा कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना। इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें? हमेशा बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, साइंस ही ले लिए जैसे, उसको विजुअल के हिसाब से पढ़ाएं, उसको दिखाएं। जैसे वी फॉर वॉल, अब वॉल को दिखाएंगे आप कि ये वॉल होती है, ठीक है।
तो उसका मेमोरी जल्दी तेज होगा। उसको बताएंगे जैसे बॉडी के पार्ट हैं उसको याद कराना है तो उसको बताइए कि ये नोज़ है, ये ईयर है, इस तरह उसको याद कराइए, विजुलाइज कराइए उसको। साइंस पढ़ा रहे हैं तो इन्वायरमेंट से उसका कोरिलेट करिए, जिससे वो लंबे समय तक इसको जो है याद रख पाएगा। कोरिलेट जरूर करिए, रियलिटी से उसको कंपेयर कराइए। बस ये नहीं कि बुक पढ़ा दिया और हो गया, तो वो रट्टा मारेगा, रटेगा, उसके बाद फिर से भूल जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी वीक होगी। अब माता पिता को क्या करना है, खुद में चेंज। ये बहुत बड़ी बात है, माता पिता को खुद में चेंज करना, क्योंकि माता पिता सोचते हैं ये तो बच्चे की गलती है, इसमें खुद में तो कोई चेंज करना नहीं है। तो उसके लिए माता पिता को उसको डांटना नहीं है, उसको मारना नहीं है। किसी भी मोहल्ले के बच्चे से उसका कंपेयर ना करें कि ये बच्चा देखिए उनका बच्चा कितना अच्छा है, इतने मार्क्स लाया, इतना, ये सब बिल्कुल मत करें। उसको पढ़ाई की वैल्यू समझाएं। वैल्यू कैसे समझाएं, बताइए कि पढ़ने से क्या क्या होगा, कुछ उसको समझ में आएगा, फ्यूचर में क्या होता है, पढ़ाई से क्या होता है, उसके नुकसान ना करने से उसके नुकसान क्या। बच्चे को हमेशा 2 वे डिस्कस करें। आप पूछें, बच्चा रिप्लाई करेगा। अगर बच्चा कुछ पूछता है तो आप उसको रिप्लाई करें। इससे क्या है, दोनों तरफ से बच्चे के मन में कोई डाउट होगा वो पूछ सकेगा। बच्चे से पूछें कि आपको क्या अच्छा लगता है, बड़े होके बनने, क्या बड़े होके बनना है आपको, उसी डायरेक्शन में उसको पढ़ाई कराएं। ये नहीं बच्चे को कुछ अच्छा लग रहा है आप उसको कुछ पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जो है इंजीनियर बन रहा है आप उसको कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चों को डॉक्टर बनना है आप उसको मैथ पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे को अच्छा लगे कोशिश करें उसकी जानें, उसकी इच्छाएं जानें, देखें वो कैसा बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि बच्चों को क्या अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात फिर लास्ट में कि छोटे छोटे गोल बनाएं, बच्चों को दें कि आज के दिन आपको इतना कंप्लीट करना है, एक सप्ताह में आपको इतना कंप्लीट करना है, मंथ में इतना कंप्लीट करना है और ईयर में इतना कंप्लीट करना है। टाइम टेबल एक बना के रखें जिससे बच्चों को बीच में खेलने का टाइम, उसको ब्रेक का टाइम, जिससे वो बंधा रहेगा, वो सोचेगा कि इतना पढ़ना है उसके बाद उसको खेलना है। ठीक है। सबसे बड़ी बात इंटरेस्ट डेवलप करने में उसको पॉइंट दें कि 10 पॉइंट हैं, अगर आप 9 पॉइंट अचीव कर लेते हैं आपको हम गिफ्ट देंगे, आपको ये गिफ्ट मिलेगा। आप अगर 8 पॉइंट अचीव कर पाते हैं आपको चॉकलेट देंगे, आपको ये चीज़ खाने के लिए देंगे, आपके लिए ये खिलौना आएगा, आपके खेलने के लिए बैट आएगा, चॉकलेट। तो ये उसको गिफ्ट दें। अगर वो गोल अचीव नहीं कर पा रहा है तो उसको डांटे मारे ना, तो उसको पनिशमेंट दें उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग कि आज आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी क्योंकि आपने जो है वो गोल अचीव नहीं किया है। तो ये सब बातें हैं एनवायरनमेंट के, बच्चों के लिए और माता पिता खुद के लिए। तो ये सब अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपके बच्चे में एक बड़ा सुधार आएगा, जिससे बच्चा पढ़ने की तरह पढ़ेगा और उसको इंटरेस्ट डेवलप होगा धीरे धीरे। ठीक है। कोई भी जादू नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी एक वीडियो देख लिया, एक फार्मूला बता दिया कि उससे एक जादू हो गया और बच्चा आज से पढ़ना लगा, ऐसा नहीं है। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बच्चों को भी कोशिश एनवायरनमेंट में कुछ चेंज करने पड़ेंगे। ये सभी मिलके एक वातावरण क्रिएट करेंगे जिससे कि बच्चे में पढ़ाई का मन लगेगा। और आगे हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे, या आप हमको बता सकते हैं किस चीज़ पे हम वीडियो बनाएं आपके लिए, जिससे आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ये वीडियो सभी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत सारे बच्चे हैं रिलेशन में हैं, आपने सुना होगा पड़ोस में, जिससे बच्चों का मन नहीं लग रहा है, तो उनके लिए कुछ हेल्प हो, कुछ माता पिता के लिए हेल्प हो, जिससे उनके बच्चों का मन पढ़ाई में थोड़ा बहुत लगे जितना हो सके। और इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।